Hello students, welcome to this live German session and today I am going to talk you about score 40 out of 40 in German grammar। आपको पता है सीबीएसई क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है वो 6 मार्च को है इस सेशन में, और उसमें ग्रामर जो है 40 मार्क्स की आ रही है। मतलब 80 में से आपका 40 मार्क्स का ग्रामर है। कैसे आप 40 से 40 ले सकते हो, इसके लिए डेली लाइव सेशन भी मैं कर रहा हूँ, आप जाकर देख लेना। तो मैं उसी के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप भी पूरे मार्क्स ला सकते हो। 40 ला सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखोगे। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बहुत हैंडफुल ऑफ टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे इसमें, वो आपको ध्यान रखना है। तो 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए जो पहला टॉपिक है वो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसमें 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और चारों में आपको देखना है कि एक एडजेक्टिव होगा और उसमें आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फिक्स करनी है। मैंने बताया था कि कंपैरेटिव में आपको देखना आल्स, अगर आल्स होगा ब्लैंक से पहले वर्ड में अगर आपको आल्स नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री वहां पे यूज करोगे। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कि एडजेक्टिव के साथ ईआर लगाते हैं हम, ठीक है। कंपैरेटिव आपको पता है एडजेक्टिव के साथ अगर हम ईआर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, राइट। इस तरह से सुपरलेटिव की भी कुछ पहचान है और पॉजिटिव डिग्री की भी पहचान है। 3 तरह के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, ठीक है। आल्स कब लगाना है, अगर एडजेक्टिव के साथ आपको, ठीक है, ईआर लगा दोगे। तो जैसे श्योन है, श्योन है तो आप श्योनर लिख दोगे तो आपका ये कंपैरेटिव बन जाएगा। इस तरह से सुपरलेटिव की पहचान क्या है, सुपरलेटिव होगा तो ब्लैंक से पहले, ये ब्लैंक इससे पहले या तो डेयर होगा या डी होगा या दास होगा, ये ध्यान रखना, 3 वर्ड, या फिर आम होगा। इनमें से कोई भी एक होगा तो आप सुपरलेटिव वहां पे यूज करोगे, ठीक है। और दूसरा होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब कि एज इट इज, जो एडजेक्टिव है वो एज इट इज यूज करना है। अगर वहां पे वी है तो वहां पे एडजेक्टिव जैसे कि नेट, गुड, ठीक है, शॉन, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना। ये कुछ हिंट है, ये आपको जरूर 4 नंबर का आएगा और इसमें तीनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आल्स वाले भी मिलेंगे, सुपरलेटिव भी और वी वाले भी। ध्यान रखना ये आप 4 में से 4 पूरे नंबर आएंगे इसमें। बाकी डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं है डेली लाइव ज्वाइन कर लेना, पुरानी लाइव भी देखना, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनोमन। रिलेटिव प्रोनोमन आपके 8 मार्क्स के आएंगे। रिलेटिव प्रोनोमन 8 नंबर के आएंगे, इसको अच्छे से देख लेना। 8 नंबर का रिलेटिव है, इसमें 10 हो सकते हैं कि आपको 10 हो, उसमें आपको 8 करने हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां भी आपको 10 में से 8 करना होगा तो आप 10 के 10 करके आओगे। ये मेरी एडवाइस है कि आप 10 में से 10 करोगे, चाहे वो रिलेटिव प्रोनोमन है चाहे एडजेक्टिव एंडिंग है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होंगे आपको, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर होगा वो अपने आप से उसमें से 8 जो करेक्ट होंगे वो चूज कर लेगा। तो घबराने की बात नहीं कि आपने एक्स्ट्रा कर दिया नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं। नेगेटिव मार्किंग ऐसी कुछ नहीं होगी। आप अगर 10 क्वेश्चन हैं उसमें से 8 करने, आपने बाई चांस 10 कर दिए, कोई बात नहीं, जो उसके आपके बेस्ट 8 होंगे वो काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रख लेना, और कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनोमन आपको पता है, इसमें डेयर भी आता है, डी भी आता है और दास भी आता है, और आपको तो डेनन भी आ रहा है। डेनन, डेनन कब आता है, प्लूरल में आता है। अगर प्लूरल हो रिलेटिव प्रोनोमन में तो डेनन आता है। ये मैं पूरा लाइव क्लास में समझा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ग्रामर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो एडजेक्टिव एंडिंग का है। इसमें भी 4 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर मैंने लिखे हैं, 4 नंबर का एडजेक्टिव एंडिंग आएगा। एडजेक्टिव एंडिंग अच्छे से कर लेना, आर्टिकल के साथ कर लेना, डेफिनेट आर्टिकल के साथ आएगा, ठीक है, इनडेफिनेट के साथ भी आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, और विदाउट आर्टिकल के साथ भी आता है। ये 3 केसेस हैं आपके जो अभी हम देखेंगे पेपर में, पहले पेपर में भी हमने देखे, ये आपको आते हैं। तो ये 4 नंबर के एडजेक्टिव एंडिंग आएंगे, इसको भी अच्छे से कर लेना। ये बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक है, गिने चुने टॉपिक्स हैं, एक बार पढ़ लोगे तो नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है। फिर है कंजंक्शंस। कंजंक्शन भी आपकी बहुत लिमिटेड आ रही है, आल्स है, ऑफ, वाइल और ओबोल, 4 नंबर की, 4 नंबर की कंजंक्शन आएगी, ठीक है। हो सकता है इसमें भी 6 दिए हो और बोला जाए कि 4, कोई भी सुटेबल 4 करो, तो आप क्या करोगे, आप 6 के 6 सारे कर लोगे। जो अगर उसमें से कोई गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, आपके बेस्ट 4 है वही काउंट होंगे, ठीक है। ऐसा मत करना कि 4 करने तो आप 4 ही करोगे, 2 आप छोड़ दोगे। आपको तो सारे आते लेकिन आपने 4 ही करें, आप 6 के 6 करना, 8 है तो 8 के 8 करना, 8 में से 8, 6 में से 6, कोई डरने की बात नहीं है, आप करके आओगे पूरा, ठीक है, पूरा पेपर करके आओगे। 2 एक्स्ट्रा करने में कितना लगेगा, 30 सेकंड्स लगेंगे, 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन कोई रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। ये एडवाइस है आपके लिए। और प्रेपोजिशंस भी आएंगी, प्रेपोजिशन 8 मार्क्स की आएंगी। प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से कर लेना, आपकी जो प्रैक्टिस बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके पीछे कुछ प्रेपोजिशंस है। वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशंस भी होती है, जिसको बोलते हैं फिक्स वर्ब प्रेपोजिशन। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये जरूर पढ़ लेना। जैसे कि मैंने बोला वाटन,
वाटन प्लस आउफ होती है, ठीक है। ये फिक्स वर्ब है, वो जरूर पढ़ लेना। इसके लिए पूरा लाइव क्लास में हमने प्रैक्टिस करी थी, एक बार देख लेना लाइव सेशन। आज फिर करेंगे, कल फिर करेंगे, जब तक एग्जाम है रोज लाइव करेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जब भी लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके ग्रामर में आ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के पेपर में। तो ये टॉपिक्स कर लेना, 40 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। बाकी आपकी कोर्स बुक से आएंगे, आपके अनसीन पैसेज आएंगे, डायलॉग आएगा, ईमेल राइटिंग आएगा, वो भी हम करेंगे, वो लाइव क्लास